राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 7 संस्कृत व्याकरणम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग संस्कृत व्याकरणम के अंतर्गत हम सब संज्ञा इकारांत पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप पढ़ेंगे। तो देखें, संज्ञा इकारांत का तात्पर्य समझते हैं, जिसमें ऐसा शब्द जो शब्द संज्ञा है, पुल्लिंग शब्द है और जिसके आखिर में अंतिम शब्द अक्षर में शब्द के अंतिम अक्षर में ह्रस्व आता है, तो वो इकारांत कहलाता है। तो आज हम सभी लोग मुनि शब्द का शब्द रूप पढ़ेंगे। मुनि के जैसे मुनि का शब्द रूप चलता है, ऐसे ही काव्य का हरि, काव्य हरि, कापि, यति, विधि, निधि, वाहनी, व्याधि, भूपति, सेनापति इत्यादि सभी के रूप चलते हैं, केवल पति शब्द को छोड़ करके। तो ठीक, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये हम यानी इसे याद कर सकते हैं। ये विभक्तियां हैं। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन है। और फिर एक वचन, ये सभी एक वचन के हैं। ये द्विवचन और ये बहुवचनम के शब्द हैं। और इस बात को ध्यान में रखें, ये सभी तालिकाबद्ध तो नहीं किए गए हैं शब्द। ये पुस्तक ही ऐसे ही है, तो उसी के अनुसार हमें पढ़ना भी होगा, समझना होगा जैसे दिया गया है। देखें, मुनि शब्द में यहाँ विसर्ग लग गया, मुनि हो गया। ऐसे कवि में हो जाएगा, कपि में मुनि हो गया, यहाँ ह्रस्व के बजाय दीर्घ ही हो जाएगा। यहाँ फिर मुनिया हो गया, यहाँ कवया हो जाएगा। अब यहाँ द्वितीय में हो गया, मुनीम हो गया, या मुनि हो गया, मुनीन। तो ये देखें, इसी तरह से अगर हम कवि का पढ़ते हैं तो कबीम हो जाएगा, यहाँ कवि हो जाएगा, कबीन हो जाएगा। अगर माना कवि का पढ़ते हैं, हरि का पढ़ते हैं, तो इसी तरह से परिवर्तन होते जाएंगे। और तृतीया देख लेते हैं। तृतीया एक वचन में हो जाएगा, मुनिना, मुनिभ्याम, और फिर मुनि भी हो जाएगा। अब यहाँ अगर तृतीया में कवि का देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा कविना, कविभ्याम, कवि भी हो जाएगा। ऐसे कपिना हो जाएगा, कपिभ्याम हो जाएगा, कपि भी हो जाएगा। अब देख लें, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्या हो है। अगर इससे हम कवि का पढ़ेंगे तो कवये हो जाएगा, कविभ्याम हो जाएगा, कविभ्या हो जाएगा। पंचमी में देख लेते हैं, यहाँ मुने हो गया है तो यहाँ कविये हो जाएगा, कवि का रहेगा तो कपिये हो जाएगा। और यहाँ देखें, मुनिभ्याम, मुनिभ्या है, तो इस तरह से ऐसे उसमें हो जाएगा। कपि में हो जाएगा कपिभ्याम, कपिभ्या हो जाएगा। कवि का पढ़ रहे हैं तो कविभ्याम हो जाएगा, कविभ्या हो जाएगा। और षष्ठी देखें, यहाँ मुने है, मुनियो, मुनि नाम है, तो उसमें हो जाएगा कवि, कवियो हो जाएगा और कवि नाम हो जाएगा। अब सप्तमी देखें, सप्तमी में एक वचन में मुनो है, तो वहाँ हो जाएगा कवि में या कपो हो जाएगा, कवि में हो जाएगा कवो हो जाएगा। मुनियो है, मुनीसु है, तो यहाँ हो जाएगा कविसु। तो ऐसे संबोधन में हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया है। तो अब इसको एक वचनांत के अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। मुनि उंगली पर गिनते चलें, एक एक शब्द को, एक एक विभक्ति को ऐसे पढ़ते चलें। इसे एक वचनांत अगर पढ़ते हैं
तो मुनि मुनि मुनिना मुने, मुने मुने मुनो हे मुने। तो देख लें इसमें प्रथमा और संबोधन समरूप हैं, हे और जुड़ जाता है। और इस तरह से पंचमी और षष्ठी एक वचन में समान समरूपता होती है। और इस प्रकार से इसको अगर पढ़ेंगे तो एक गीत सरीखे बनता चला जाएगा। और राग से आप गाते रहें, उंगली पर गिनते रहें, मुनि मुनि मुनिना मुने 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 मुनो हे मुने। अब द्विवचनांत हम पढ़ते हैं। द्विवचन का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, मुनि मुनि मुनिभ्याम 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 मुनियो मुनियो हे मुनि। तो देखें द्विवचन में देखते हैं तो प्रथमा, द्वितीया और संबोधन में हे और जुड़ गया। बाकी ये तीनों शब्द समरूप हैं। और फिर तृतीया से पंचमी तक ये तीनों शब्द द्विवचन के मुनिभ्याम 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 समरूप हैं। और फिर षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन के मुनियो मुनियो ये समरूप हैं। यानी कुल द्विवचन में हमें केवल 3 शब्द ही याद करने हैं, बाकी सब समरूप के अंतर्गत हैं। तो कौन कौन समरूप हैं, किस किस विभक्त के, ये केवल आपको ध्यान में रखने की बात है, बाकी याद हो ही जाएगा। अब बहुवचन के अंतर्गत देख लेते हैं। मुनिया मुनिना मुनिभ्ये मुनिभ्या मुनिभ्या मुनिना मुनीषु हे मुनिया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रथमा बहुवचन और संबोधन का बहुवचन समरूप है, हे और जुड़ गया है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन ये दोनों शब्द समरूप हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे शब्द समरूप के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको जो एक भिन्न इकारांत शब्द है पति, उसका भी हम बता देंगे। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने से जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।